हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं राधा अष्टमी के लिए राधा जी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ और बना करके आपको बताऊँगी। तो ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम है। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरे 6 इंच की डायमीटर मैंने ली है। 3 इंच के राधा रानी के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये हमारा रुखड़ा साइड है और इधर के साइड हमारा चिकना साइड है। तो चिकना साइड पे मैंने प्योर सूती कॉटन का कपड़ा लेकर के इस पर पेस्ट कर दिया है। प्रेस गरम करके जब इस पर रखेंगे तो ये हमारा चिपक जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये देखिए, ये जो साइड है रुखड़ा साइड है, उल्टा साइड, इसके ऊपर इसको हम रखेंगे। तो ये जितना हमारा डायमीटर है इससे आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा इसको कट किया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रखने के बाद में इसको थोड़ा सा फोल्ड कर करके इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको हम सिलेंगे, बहुत ही आराम आराम से सिल जाएगा हमारा ये। कपड़ा हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, बस हम निडल को नीचे रखेंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे और उठाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप बिगिनर भी हैं तो बहुत ही आसानी से इसको आप बना लेंगे। ये देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में एक बार इसको यहाँ से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में बीच में यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा अंदाज़ा से यहाँ पे मैं मार्क लगा दूँगी इस तरह से। ये देखिए, इसको मैं कट कर लूँगी। अब इसको मैं खोल दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। अब ये जो मार्क मैंने लगाया है, अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मार्क के साइड से मैं इस तरह से सिलाई लगाते हुए गोल सर्कल में यहाँ से इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। तो चलिए इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको बीचों बीच यहाँ से मैं कट कर दूँगी। तो ये इस तरह का हमारा बेस बन करके कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने इस तरह का, ये देखिए, लेस लिया हुआ है। इस लेस को मैं यहाँ से इस सिलाई के, ये हमारा उल्टा साइड है, यहाँ से मैंने कपड़ा जो लगाया था ये हमारा उल्टा साइड है। इसको हम सीधा साइड बना लेंगे, लेस लगाएंगे इस पर। यहाँ से इस तरह से मैं लेस लगाऊंगी इस पर। थोड़ा सा इसको गोल सर्कल में करेंगे तो हल्का सा यहाँ पर हम चुन्नट की तरह देते हुए, घुमाते हुए इस तरह से इस पर हम लेस लगाएंगे। जब यहाँ पर गोल इस तरह से घुमाना हो तो अपने आप आपका यहाँ पे चुन्नट की तरह फ्रिल डल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से पूरे ये जो हमारा सर्कल है इस पर हम फ्रिल बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से इसके किनारी किनारी पर मैंने लेस लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको साइड में करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये इस तरह का बनारसी प्रिंट में मैंने फैब्रिक लिया है। ये जो हमारा घेरा बना है, बेस बना है, इसको यहाँ से ले करके ये यहाँ तक की लेंथ में पहले नाप लूँगी। ये देखिए, ये इसको इस तरह से हम लोग नापेंगे। इसको यहाँ से ले करके ये जो हमारा लेस है इसे थोड़ा सा ज़्यादा तक यहाँ तक मैं लेंथ नापूंगी। और नापने के बाद में इस कपड़े को मैंने कट किया है। अब इस कपड़े में देखिए, ये हमारा बनारसी प्रिंट का कपड़ा है। इसमें मैंने सेम इसी में का कॉटन का फैब्रिक लगा करके अस्तर मैंने लगा करके इसको प्रेस करके कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी एक पूरी पट्टी बन गई है। ये देखिए, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि कितनी है। इसकी चौड़ाई जो हमारी है वो हमारी लगभग 3 इंच है। और इसकी जो लंबाई रखी है मैंने, – 49 इंच इसकी हमारी लंबाई है। अगर आप चाहेंगे तो इसके साथ में भी फ्रिल दे सकते हैं, अगर चाहेंगे आप तो इसको अलग से भी फ्रिल दे सकते हैं। सबसे पहले इसको हम फ्रिल दे देंगे। तो ये इस तरह से हम इस पर फ्रिल देंगे। थोड़ा बारीक बारीक हम बनाएंगे चुन्नट इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए इसी तरह से हम बनाते हैं। बनाने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे। इसी तरह से इस पर मैं पूरे कपड़े पर चुन्नट दूंगी। ये पूरे पट्टी को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी फ्रिल डलते जाएगी। तो चलिए इस पट्टी को पूरे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पट्टी को चुन्नट दे करके मैंने कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इस पर हमारी चुन्नट डली हुई। थोड़ा सा जो ये लास्ट वाला भाग था इसको मैंने खुला छोड़ दिया है। जब सिलाई करेंगे तो आपको बनाना बताएंगे कि यहाँ पर हमें कैसे बनाना है। अब मैं क्या करूँगी, इस पट्टी को लूँगी, बेस को लूँगी। बेस को लेने के बाद में इसको यहाँ से इस तरह से रखूँगी। रखने के बाद में थोड़ा सा इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते हुए मैं यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। लगाते हुए मैं यहाँ पर आऊँगी। तो चलिए सिल के बताती हूँ आपको। इसके बाद इसको यहाँ से मैं इस तरह से नीचे की भी सेटिंग देखते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये देखिए, मैं आपको क्लियर थोड़ा सा कैमरा पास में ला करके इस तरह से ये देखिए घुमा घुमा के यहाँ पर आकर के देखिए हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से गोल सर्कल में पूरे पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये देखिए सर्कल को सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। ये लास्ट में यहाँ पर ला करके मैंने जैसे यहाँ से शुरू किया था वैसे यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको कट करके मैं निकाल दूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमारी कमर की
गोलाई थी ये हमारी सही सर्कल शेप में आ गई है। अब हम कमर पर कपड़ा लगाएंगे। कमर पर कपड़ा लगाने के लिए इसी में का मैंने जो अस्तर लगाया है वही मेन फैब्रिक जो है अस्तर वाला वही वाला लिया है मैंने। इसको थोड़ा सा मैं इधर से फोल्ड कर दूंगी। करने के बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और करने के बाद में इसको मैं पीछे के साइड से इसको मैं यहाँ से इस पर रख करके इसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके मैं हटा लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको पलट दूँगी। थोड़ा मेरा धागा ख़त्म हो गया था तो दूसरे कलर का धागा था उसी को मैंने यूज किया है। ये हमारी अंदर की सिलाई है, इसमें छुप जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा इतना है, इसको मैं इस तरह से रख लूँगी। रखने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी डालूँगी। इस डोरी को इस तरह से डाल दूँगी। डालने के बाद में इसको यहाँ से इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। जो लास्ट वाली किनारी है इसको अच्छे से हम लॉक कर लेंगे, नहीं तो जो लास्ट वाली किनारी होती है शुरू वाली और लास्ट वाली खुल जाती है। बांधने पर डोरी रखेंगे और जो एक्स्ट्रा डोरी होगा इसको हम कट करके हटा लेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ये डोरी हमारी सरक रही है कि नहीं। तो ये इस तरह से डोरी है, ये देखिए डोरी हमारी सरक रही है। डोरी पर सिलाई हमारी नहीं लगनी चाहिए, ये देखिए। तो ये हमारा कमर बन करके और घेरा परफेक्ट हो गया है। 3 नंबर की राधा जी के लिए बनाई हूँ मैं। ये 4 नंबर तक में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये घेर बन करके कंप्लीट है। अब चलिए चोली बनाना बताऊंगी आपको। 3 नंबर की राधा जी की चोली के जो नाप है तो वो मैंने 6.5 इंच रखी है लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच से 1 पॉइंट हमारा ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगी, इसको चोली बनाने के भी ऊपर है कि किस तरह की चोली बना रहे हैं आप, उसके हिसाब से आप इसकी लेंथ रखेंगे। ये कम लेंथ में भी जिस तरह से चोली बनाऊंगी वो हो जाएगी। थोड़ा सा दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इस पर एक मैं सिलाई लगा दूंगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये इस तरह से पहले सिलाई लगाऊँगी। ये इस तरह से अभी तक हमारा चोली का बेस बन के कम्प्लीट है। अब इसमें ये हमारा थोड़ा उधड़ने वाला कपड़ा है, अस्तर नहीं लगाए हैं, तो इसको इस तरह से इस पर हम रख करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करके इसके ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी।
इस तरह से सिंपल सी चोली बन करके हमारी कंप्लीट है। ये जब गले में डालेंगे तो ये पीछे आ जाएगा, देखिए कितनी सुंदर लुक आएगी। और इसको हम लेकर के इस तरह से पीछे बांध देंगे। बांधने पर हमारी ये रस्सी काफ़ी है। तो ये चोली और नीचे का ये घेर बन करके कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से पहना करके फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये रही हमारी आज की ड्रेस माता रानी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।